हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरधारी यादव आपका अपना चैनल गिरधारी मैथमेटिक्स में स्वागत है। आप लोग को स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। मैं सेम प्रश्न को मैं बोर्ड पर भी लिखा हूँ। ऐसे ऐसे प्रश्न को बिना फार्मूला के कैसे मैं चुटकी में सॉल्व करते हैं, केवल आप लोग देखते रहिए इस वीडियो के माध्यम से। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में कब पूछा गया है, प्रश्न में डेट भी मेंशन है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब चलिए यह प्रश्न को पढ़ने से पहले ऐसे ऐसे प्रश्न को कंसेप्ट बताऊंगा कि आप ऐसे ऐसे प्रश्न को कैसे आप चुटकी में सॉल्व करते हैं। हम आप लोग को बताए थे कि प्रश्न में यह देखना है, प्रश्न में यह देखना है केवल साइन को दिया हुआ है कि कोई और भी है। तो इस प्रश्न में केवल साइन को दिया हुआ है। तो हम बोले थे कि प्रश्न में केवल साइन को दिया हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलिए मैं थीटा बराबर 0 डिग्री मानकर सॉल्व करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न कैसे आंसर चुटकी में आ जाता है। यहाँ पे देखिए, और थीटा बराबर यदि आप 0 डिग्री मानते हैं, थीटा बराबर यदि आप 0 डिग्री मानते हैं तो जहां जहां भी थीटा है प्रत्येक स्थान पर 0 डिग्री ले लेना है। अब यहाँ पे चलिए, साइन पर पावर 4 थीटा, थीटा के स्थान पर मैं 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 डिग्री के मान होता है 0, साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है तो इसका मान 0 हो गया है, 0। और 0 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 0 होगा, प्लस तो प्लस। कोस थीटा, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लेंगे तो कोस थीटा 0 डिग्री के मान 1 होगा, और 1 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ इसका मान 1 हो गया है, 1 प्लस तो प्लस 18 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा, थीटा के स्थान पर यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, और 0 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 0 हो गया, 0 प्लस तो प्लस। कोस पर पावर 6 थीटा, थीटा के स्थान पर आप 0 डिग्री लीजिएगा तो कोस थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है, 1 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान 1 हो गया, प्लस तो प्लस। आप यहाँ देख रहे होंगे 78 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन थीटा 0 डिग्री के मान 0 होता है, और 0 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 0 हो गया, इसका मान 0 हो गया है। यदि गुणा के रूप में दिया हो, यदि गुणा के रूप में दिया हो, एक टर्म भी यदि 0 हो गया इस पूरे व्यंजक का मान 0 हो जाएगा। एक टर्म भी यदि 0 हो गया और गुणा के रूप में दिया हुआ है तो ये पूरे टर्म ही 0 हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रश्न में थीटा बराबर 0 डिग्री मानते ही नाम निशान मिट जाता है कि एडवांस का नाम निशान क्या होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न को हमेशा थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ये प्रश्न अब तो सॉल्व हो गया। चलिए 0 प्लस 1, यदि आप 0 को 1 के साथ ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को अब 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 होगा, 12 प्लस तो प्लस। यहाँ पे है 0 प्लस 1, 0 को 1 के साथ ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 18 से गुणा कीजिएगा तो 18 आएगा, प्लस 0, 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 प्लस 0, आप इसको ऐड कीजिएगा, आप जोड़िएगा तो यहाँ पे 30 आएगा, 30 आएगा। मेरा ऐसे ऐसे प्रश्न का आंसर क्या हो गया,
30 हो गया है, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही हो गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। आप लोग को स्क्रीन पर प्रश्न भी दिख रहा होगा और ऑप्शन भी दिख रहा होगा। आप हमेशा ऐसे ऐसे प्रश्न को थीटा मानकर बनाइएगा तो काफी जल्दी आंसर आएगा। आप लोग को स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, सेम प्रश्न मैं बोर्ड पर भी लिखा हूं। ये प्रश्न कहाँ पे पूछा गया है, किस डेट में पूछा गया है, प्रश्न में ये बात मेंशन है। चलिए मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है। आप लोग को मैं बोले थे कि प्रश्न में ये देखना है कि प्रश्न में केवल साइन कोस दिया हुआ है कि कोई और भी है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न में केवल साइन कोस दिया हुआ है, केवल साइन कोस दिया हुआ है। तो मैं इसे प्रश्न को लगातार बनाने के लिए बोले थे कि प्रश्न में केवल साइन कोस दिया हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो प्रश्न जल्दी आंसर देगा। सेम वही प्रश्न है। चलिए मैं इस प्रश्न को भी थीटा बराबर में 0 डिग्री मानकर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, थीटा बराबर यदि आप 0 डिग्री मानते हैं तो जहां जहां थीटा दिया हुआ है प्रत्येक स्थान पर थीटा बराबर 0 डिग्री ले लेना है, क्योंकि अब थीटा बराबर 0 डिग्री माने हैं। अब चलिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व करते हैं। 3 है तो 3 इंटू साइन पर पावर 4 थीटा, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, और 0 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 0 होता है। इसका मान यहाँ पावर 4 है तो इस पूरे का मान 0 हो गया, 0 प्लस तो प्लस, कोस पर पावर 4 थीटा, थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लीजिएगा तो कोस थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 ही होगा। यहाँ पे पावर 4 है तो इसका मान 1 होगा, प्लस तो प्लस 2 इंटू साइन पर पावर 6 थीटा, थीटा के स्थान पर यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 0 होता है। तो इस टर्म का मान 0 हो गया, प्लस तो प्लस। कोस पर पावर 6 थीटा, पावर 6 है तो कोस पर पावर 6 थीटा, थीटा के स्थान पर यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा तो कोस थीटा 0 डिग्री का मान 1 होता है। 1 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 1 होगा, तो इसका मान 1 हो गया, प्लस तो प्लस। यहाँ पर दिया हुआ है 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन थीटा 0 डिग्री के मान 0, 0 पर पावर कुछ भी हो, यहाँ पे पावर 2 दिया हुआ है, 0 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 0 होगा, तो इस टर्म के मान 0 आ गया। आप जानते हैं कि गुणा के रूप में दिया हो और किसी भी एक टर्म का मान 0 हो गया तो ये पूरे टर्म ही 0 हो जाएगा, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो प्लस में यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 0 प्लस 1, 0 के साथ 1 ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को 3 के साथ गुना कीजिएगा तो 3 प्लस तो प्लस, 0 प्लस 1, 0 के 1 के साथ ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 को यदि आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, प्लस 0 तो प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 हो जाने के बाद खत्म हो गया। यहाँ ऐसे लिख दिए हैं 3 प्लस 2, आंसर इसका हो गया 5। इस प्रश्न का आंसर 5 हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न को हमेशा थीटा के मान को मानकर बनाइएगा तो जल्दी आंसर आएगा। हम बोले थे एक बार कंसेप्ट को मैं रिवीजन कर देते हैं। कंसेप्ट यह है कि थीटा बराबर कुछ भी लीजिएगा तो आंसर आएगा, केवल अनडिफाइंड से बचाना है, लेकिन शॉर्टकट करना है। यदि प्रश्न में साइन कोस दिया हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो जल्दी आंसर आएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, ये तीसरे प्रश्न है। मैं आप लोग को यही कंसेप्ट बार बार बोलता हूं कि प्रश्न में ये देखना है
कि केवल साइन कोस दिया हुआ है कि कोई और भी। कंसेप्ट तो ये कहता है कि एंगल के स्थान पर आप कुछ भी 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कुछ भी लीजिएगा तो आंसर आएगा। केवल अनडिफाइंड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अनडिफाइंड हो जाता है तो उस व्यंजक को हम सोल्व भी नहीं कर सकते हैं। तो केवल अनडिफाइंड से बचाना है तो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो है केवल आंसर से जरूरत नहीं है, मुझे जितना जल्दी आंसर आता है इससे ज्यादा जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि प्रश्न में देखते जाना, केवल साइन कोस दिया हुआ है कि कोई और भी। प्रश्न में केवल साइन कोस दिया हो तो एंगल बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। ऐसे प्रश्न को इससे पिछले वीडियो में भी बनाए थे, वहां पे कंसेप्ट क्लियर किए थे कि डबल एंगल का यूज करते हैं तो बराबर भी मान सकते हैं, अलग अलग भी मान सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पिछला वीडियो देखिएगा तो ये बात क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो मुझे आसान होता है वो मानते हैं। यहाँ पे थीटा बराबर फाई बराबर 0 डिग्री ले लिए हैं, क्योंकि थीटा और फाई में कोई रिलेशन नहीं दिया कि थीटा के मान फाई से बराबर है, थीटा के मान फाई से बड़ा है, थीटा के मान फाई से छोटा है। प्रश्न में कहीं ये बात जिक्र नहीं किया है, तो अपने मन से जो आसान हो वो मान सकते हैं। चलिए अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यही बात को मैं पिछले वीडियो में भी बोले हैं। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहता है x² प्लस y² प्लस z² का मान क्या होगा। यहाँ से x के मान ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से y के मान ज्ञात कर लीजिए, यहाँ से z के मान ज्ञात कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत इजी हो जाएगा एंगल का यूज करके। चलिए, थीटा बराबर फाई बराबर 0 डिग्री। प्रश्न में जहां पर भी थीटा, जहां पर भी फाई है, प्रत्येक स्थान पर 0 डिग्री लेना है। अब यहां पे देखिए, x बराबर a कोस 0 डिग्री के मान 1। थीटा के स्थान पर यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा तो कोस 0 डिग्री के मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया है। फाई के स्थान पर भी यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि थीटा बराबर फाई बराबर 0 डिग्री माने हैं, तो जहां भी थीटा होगा वहां पे 0 डिग्री, जहां पर भी फाई होगा वहां पर भी 0 डिग्री लेना है। तो यहाँ पे देखिए, कोस फाई के स्थान पर 0 डिग्री लीजिएगा तो कोस 0 डिग्री के मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 हो गया। सभी गुना में है, एक को गुना कीजिएगा 1 से, गुना 1 तो a ही आएगा। एक गुना 1 कीजिएगा तो a आएगा। यहां से पता चल गया कि x बराबर क्या होगा, तो a होगा। यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर a आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखना है y बराबर a कोस थीटा इंटू साइन फाई। फाई के स्थान पर 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन 0 डिग्री के मान 0 हो जाता है, और गुना के रूप में दिया हो किसी एक के मान 0 हो गया तो यह पूरे टर्म का मान ही 0 हो जाएगा। तो यहां से y बराबर 0 हो गया। अब z का मान ज्ञात करते हैं। z बराबर दिया हुआ है c साइन थीटा। थीटा के स्थान पर 0 डिग्री लीजिएगा तो साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है। 0 को c से गुना कीजिएगा तो z के मान 0 हो जाएगा, 0 यहां से निकल गया है। x बराबर a, y बराबर 0, z बराबर 0, यहां से पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्रश्न कैसा भी ब्लास्ट क्यों ना हो, उसको आंसर आना ही पड़ेगा यदि आप इस मेथड से बनाते हैं तब। यहाँ पे देखिए, x बराबर a, x के स्थान पर a लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस y के स्थान पर 0, 0 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 0 होगा, प्लस z के स्थान पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x y z का मान निकला हुआ है। z बराबर 0 लीजिएगा तो z के स्थान पर 0, 0 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 0 हो गया। यदि आप इसको ऐड करते हैं
इसका फाइनल रिजल्ट ए स्क्वायर हो गया। इस प्रश्न का आंसर ए स्क्वायर हो गया है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा सही होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगर इस मेथड से आप बनाते हैं तो प्रश्न कैसा भी क्यों नहीं हो, उसका आंसर हर हाल में आना ही पड़ेगा, चाहे प्रश्न कैसा भी क्यों ना हो। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। स्क्रीन पर यह प्रश्न दिख रहा होगा। ये प्रश्न त्रिकोणमिति का सबसे आन बान शान प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछते रहता है, जिससे हमेशा स्टूडेंट फार्मूला लगा के यदि ऐसे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करता है तो मुश्किल की सामना करना पड़ता है। चलिए मैं इस प्रश्न को लेकर सेम प्रश्न को मैं बोर्ड पर भी लिखा हूं कि ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 2021 में पूछा गया है। प्रश्न का यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा चेंज है, वो बताएंगे और आप लोग को बता भी दिए हैं, पिछले वीडियो में भी बताए थे। यहाँ पे देखिए प्रश्न ये देखना है कि केवल साइन को दिया हुआ है कि कोई और भी है। यहाँ पे कोई और वाला कंडीशन है, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है। ऐसे ऐसे प्रश्न को यदि आप थीटा का मान कर बनाते हैं तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। चलिए, और कोई और है तो थीटा बराबर क्या मानना है ताकि जल्दी आंसर आए। कंसेप्ट तो ये कहता है कि थीटा के स्थान पर कुछ भी लीजिएगा, कोई भी एंगल का यूज कीजिएगा तो आंसर आएगा। केवल अनडिफाइंड से बचाना है। लेकिन मुझे आंसर से जरूरत नहीं है, मुझे कितना जल्दी आंसर आए इससे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम बोले थे कि प्रश्न में केवल साइन कोस हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री मानकर बनाइएगा तो बहुत जल्दी आंसर आएगा। बाद बाकी कुछ भी हो तो थीटा बराबर 45 डिग्री लीजिएगा तो जल्दी आंसर आएगा। यदि 45 डिग्री 0 डिग्री पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 0 डिग्री पर अनडिफाइंड होगा तो 45 डिग्री लेना है। यहाँ पे देखिए, यदि आप 0 डिग्री लीजिएगा, कोट थीटा 0 डिग्री के मान अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे मुश्किल हो गया है तो 45 डिग्री लेना है। अब चलिए, थीटा के स्थान पर 45 डिग्री लीजिएगा तो ये प्रश्न कैसे चुटकी में आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे धरिए, व्यंजक में थीटा बराबर 45 डिग्री को यूज कीजिए तो यहाँ पे देखिए कोस पर पावर 6 थीटा है। कोस पर पावर 6 थीटा, थीटा के स्थान पर यदि 45 डिग्री लीजिएगा तो कोस 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। वो पावर 6 कीजिएगा तो 1/√64 आएगा। 1/√64 1/√64 आएगा। यहाँ पे आएगा ये 1/√64 प्लस टू प्लस साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है। पावर 6 कीजिएगा क्योंकि यहाँ प्रश्न में पावर 6 दिया हुआ है। यदि पावर 6 कीजिएगा तो 1/√2 को यदि आप पावर 6 कीजिएगा तो सेम मान आएगा, क्योंकि इसका 45 डिग्री के मान, इसका 45 डिग्री के मान सेम होता है। इसको भी यही आएगा 1/√64 -1। यहाँ पे देखिए tan 45 डिग्री के मान 1 होता है। 1 पर पावर कुछ भी हो तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 प्लस टू प्लस कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 पर पावर कुछ भी हो तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो गया +2 तो +2। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। 1/√64 √64 यानी 64 का वर्गमूल क्या होगा तो 8 होगा। इसका मान हो गया 1/8 और इसका ही मान हो गया 1/8 -1। यहाँ पे 1 + 1 + 2 इसको आप ऐड कीजिएगा तो 4 आएगा। आप यहाँ पे इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो क्या आएगा 2/8 आएगा, भाग दीजिएगा तो 1/4। यहाँ पे 1/4 में से 1 को घटाइएगा गुना 4, इसको यहाँ पे भिन्न के घटा कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा -3/4 और गुना 4 दिया हुआ है, कट गया -3।
जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न को इससे अब ज्यादा आसान बनाना संभव नहीं है। आपका यदि कैलकुलेशन अच्छा है तो डायरेक्ट भी आंसर आप मार सकते हैं। थैंक यू।